हाँ बच्चों, कल देखो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, उनका कन्वर्जन बता दिया था कि कैसे गैल्वेनोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होगा। एक शंट जोड़ देंगे हम लोग, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट पैरेलल के अंदर, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस कैपिटल जी में, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। हाँ सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। आवाज बहुत धीमी आ रही है, आवाज तो फुल है यार। नहीं सर, वो एकदम ऐसा लग रहा है सर आप वो खाली अब थोड़ी थोड़ी आवाज निकाल रहे हो, ऐसा लग रहा है। नहीं, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। अब कैसी आ रही है? हाँ सर, अब सही है। तो देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? कल हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। वोल्टमीटर कैसे गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर कैसे वोल्टमीटर और एमीटर में कन्वर्ट होता है, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कनेक्ट करना पड़ता है, और वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है सीरीज के अंदर। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिखा आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम है, आपको वैल्यू पिक करनी है, फार्मूला लगाना है डायरेक्ट। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, वी विश टू कन्वर्ट इट इनटू ए, पहला केस एमीटर के अंदर जिसकी रेंज 10 एम्पियर है, मतलब 10 एम्पियर तक वो नाप सके ऐसा एमीटर बनाना है, और एक ऐसा वोल्टमीटर बनाना है केस बी जो कि 10 वोल्ट तक नाप सके, ये वोल्टमीटर की रेंज है। और दोनों ही केस में करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इज 4 मिली एम्पियर, दोनों ही केस में करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इज 4 मिली एम्पियर। तो अपने को केस ए के लिए शंट पता करना है, स्मॉल रेजिस्टेंस शंट कितना कनेक्ट करेंगे, और केस बी के लिए हमें हाई रेजिस्टेंस पता करना है। ये हमारे क्वेश्चन है। शंट को हम लोग एस कहते हैं, हाई रेजिस्टेंस को हम लोग आर एस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड, आप लोग अटेम्प्ट करोगे जल्दी से और कमेंट करोगे मुझे वैल्यू। आप लोग अटेम्प्ट करो, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। 2 मिनट बाद में वापस एंटर करता हूँ रूम में। 2 मिनट के लिए मैं मोबाइल का यूज करना है, मुझे एक मैसेज करना है इंपॉर्टेंट, कोई अर्जेंट है। एग्जिट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए केवल। आया क्या आंसर इसका? क्या क्वेश्चन दिया है मैंने? वही गैल्वेनोमीटर का एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, यानी ये है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी है आपका 50 ओम, है ना। ये विश टू कन्वर्ट इनटू ए एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 10 एम्पियर के रेंज वाले एमीटर में बनाएंगे, तो आई दे रखा है तो 10 एम्पियर। और दूसरा क्वेश्चन इधर करेंगे बी वाला, अपने को वोल्ट में बदलना है 10 वोल्ट के, तो बी हो गया 10 वोल्ट। गैल्वेनोमीटर वही है, तो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का वही है 50 ओम, है ना। और करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन इन ईच केस इज 4 मिली एम्पियर, यानी आईजी की वैल्यू है 4 मिली एम्पियर, यानी 4 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। यहाँ पे भी आईजी कितना है? 4 मिली एम्पियर, यानी 4 into 10 to the power minus 3 एम्पियर। ये है। तो एक तो निकालना आपने को शंट, और एक निकालना अपने को हाई रेजिस्टेंस आरएक्स। तो शंट का फॉर्मूला है S इक्वल्स टू IgG अपॉन I माइनस IG।
तो रख दो वैल्यू सारी पड़ी हुई आपके पास में, एस इक्वल टू आई जी जी, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 50 आई जी जी, जी है 50 अपॉन आई माइनस आई जी, तो 10 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको नेग्लिजिबल मान लो, नहीं तो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम लोग, इसको नेग्लिजिबल मान लो क्योंकि 10 में से इतना छोटा क्या घटाना, तो ये आ जाएगा s equal to 200 into 10 to the power minus 3 upon 10, ये कैंसिल हो गया, s आ जाएगा 20 मिली ओम, ये तो आ गया 30। इतना छोटा रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कर देना है, टेन टू द पावर माइनस 3 को मिली लिख दिया मैंने, तो इतना छोटा रेजिस्टेंस हम लोग लगा देंगे तो हमारा वो गैल्वेनोमीटर जो है वो एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 10 एम्पीयर के रेंज वाले में। और आरएच देखो, आरएच कितना निकलेगा, आरएच का फॉर्मूला था बी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, ये था क्या फॉर्मूला। बी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, तो रख दो वैल्यू, आरएच देखो कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू है 10, आई जी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और जी की वैल्यू 50। ये 10 टू द पावर माइनस 3 ऊपर जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा, एक जीरो तो पहले से ये 3 जीरो ऊपर आ गए, अपॉन 4 माइनस 50, ये इसको काट देगा, 25 4 जा 100, तो 2500 है ना, ये आ जाएगा 2500 माइनस 50, तो ये आरएच आ जाएगा 2450। कितना हाई रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना पड़ेगा सीरीज में, तो 2450 का सीरीज में कनेक्ट कर देंगे और 20 मिली एम्पीयर का पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो ये एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो बताओ मुझे समझ में आया क्या, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो बताओ मुझे क्लियर है क्या। बताओ क्लियर है क्या क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर एक बार बी पार्ट एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना प्लीज। फॉर्मूला याद है तुम्हें आरएच का, कल जो करवाया था। नहीं सर, वो थोड़ा डाउट है सर। डाउट तो ये फॉर्मूला निकाला था ना कल, आरएच इक्वल टू बी अपॉन आई जी माइनस सी, यस सर। ये फॉर्मूला डायरेक्ट रखना है। ये बी क्या होता है, ये वोल्ट मीटर का रेंज होता है, कितने वोल्ट मीटर के रेंज में निकालना है अपने को, कितना वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, देखो वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 10 वोल्ट, तो बी कितना हो गया 10 वोल्ट, गैलोमीटर का रेजिस्टेंस तो 50 है, तो कैपिटल जी 50 है, तो करंट फॉर फुल डिफ्लेक्शन को बोलते हैं हम लोग आईजी, तो आईजी है 4 मिली एम्पियर, तो मिली का मतलब 10 टू द पावर माइनस 3, तो 4 मिली एम्पियर, वैल्यू डाली जी बी और आईजी को उठा के यहाँ पे जी बी और आईजी की, बी की वैल्यू ये रखी अपन ने 10, आईजी की वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस जी की वैल्यू 50, ये आईजी ऊपर गया 10 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेके तो 10 टू द पावर प्लस 3, पहले से एक 10 मौजूद है, तो एक 10 तो मौजूद है, 3 जीरो और लगा दिए, इस 4 ने काटा है इसको 2500 टाइम्स, 4 100 को 25 टाइम्स काटेगा ना, ये 2 जीरो उतार दिए माइनस 50, तो आ जाएगा 2450। आया समझ में, कैलकुलेशन करिए बस, आगे क्या मतलब समझ में।
बोलो तो सही। यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट सेक्शन चालू कर रहा हूं मैं, एम्पियर सर्किट लॉ, और उससे रिलेटेड 2-3 डेरिवेशन है, तो आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ सेक्शन को, और अगली 2 से 3 क्लासों में खत्म हो जाएगा, यानी या तो ट्यूसडे को या थर्सडे को या वेडनेसडे को 2-3-4 क्लासें लगेगी। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किट लॉ। देखो, जैसे गॉस थ्योरम थी, तो एक तरह से ये मान लो कि ये मैग्नेटिज्म की गॉस थ्योरम है, मैग्नेटिज्म की गॉस थ्योरम है ये एम्पियर सर्किट लॉ। और इस लॉ का यूज करके हम लोग क्या कर देंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे हम लोग। सोलेनॉइड एक स्ट्रक्चर होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, एक सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपन लॉ समझते हैं, उसको प्रूव करते हैं, आज का काम यही है। उसके बाद में इसकी एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। देखो लॉ क्या है, लॉ ये है कि अगर मान लो आप इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल पता करना चाहते हो, इंटीग्रेशन पता करना चाह रहे हो आप, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, और इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस बी डॉट डीएल का नाम है। अच्छा, बी डॉट डीएल निकालने का मतलब क्या है? बी डॉट डीएल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल लिखा जा सकता है, बी डॉट डीएल, इसको लिखा जा सकता है डॉट डॉट खोलेंगे तो cos थीटा आता है, बी डीएल cos थीटा। और हम लोग इसको क्लोज लूप के लिए निकालेंगे। क्लोज लूप का मतलब यहाँ पे एक सिंबल लगा देता हूं, उसका मतलब क्लोज लूप। तो ये निकालेंगे हम लोग क्लोज लूप के लिए, और क्लोज लूप यानी क्लोज लूप के लिए हम लोग लाइन इंटीग्रेशन पता करना चाह रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में अपन थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे डीएल लेंथ, और फिर डीएल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच में एंगल देख लेंगे, उसका थीटा ले लेंगे, इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, और फुल क्लोज लूप के लिए काम करेंगे। तो ये निकालना चाहते हैं, तो एम्पियर ने कहा कि यार ये निकालना टफ होता है, लेकिन मैंने निकाल रखा, तुम उसको याद कर लो। जैसे ध्यान से देखना, सपोज करो कि ये क्लोज लूप है, ये यहां से कुछ वायर जा रहे हैं, ये वायर जा रहे हैं कुछ, और ये इन वायर्स के अंदर करंट बह रही है, इन वायर के अंदर करंट बह रही है। इस वायर में करंट जा रही है, मान लेते हैं I1, ये पैरेलल वायर जा रहे हैं। इस वायर में करंट जा रही है I2, इस वायर में करंट जा रही है I3, इस वायर में करंट जा रही है I4, इस वायर में करंट जा रही है I5। 5 वायर है, ये यहाँ पर 5 वायर है, और इन 5 वायर में से करंट बह रही है I। तो अगर करंट बह रही है, इन्फिनिटली लॉन्ग है मान लेते हैं, अगर करंट बह रही है तो इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला हुआ है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है। अब इस क्लोज लूप के अंदर से 3 वायर इस क्लोज लूप को फोड़ के जा रहे हैं, 3 वायर इस क्लोज लूप के अंदर से गुजर रहे हैं, बाकी वायर तो बाहर है। ये 3 वायर इसके अंदर से गुजर रहे हैं, यहाँ से इसको पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, इसको भेद कर जा रहे हैं, इसके अंदर से छेद करके जा रहे हैं, ठीक है ना। इस क्लोज लूप में से गुजर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, इस जगह से, यहाँ से ये वायर निकल रहे हैं। ये दोनों वायर बाहर है, ये दोनों वायर इसमें से लूप में से निकल रहे हैं। अब मुझे ये कहा गया कि मुझे इस क्लोज लूप के लिए, ये क्लोज लूप हो गया मेरा, ये क्या है, ये है क्लोज लूप। अब मुझे ये कहा गया
इस क्लोज लूप के लिए मुझे लाइन इंटीग्रेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड का, यानी इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल यानी बीडीएल कॉस थीटा निकालना है फॉर दिस क्लोज लूप। अपना एम क्या है, अपना एम है टू फाइंड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बीडीएल कॉस थीटा भी कह सकते हैं, फॉर गिवन क्लोज लूप। इस क्लोज लूप के लिए मुझे ये पता करना है, इस क्लोज लूप के लिए मुझे ये पता करना है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल या बीडीएल कॉस थीटा, है ना। अब ये पता करने के लिए देखो मुझे कितना मतलब परेशान होना पड़ेगा, कैसे परेशान होना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डीएल लूंगा, ये लिया मैंने एक डीएल, ये लिया मैंने डीएल, मान लेते हैं ये डीएल वेक्टर है। फिर मैं इस पॉइंट के ऊपर बी देखूंगा, बी देखने के लिए मुझे हर वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा या फिर टोटल निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आता है ऐसे, और फिर मैं ये एंगल देखूंगा, ये एंगल कितना है, उस एंगल का मैं कॉस लूंगा, यानी मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करूंगा, डीएल पता करूंगा, थीटा पता करूंगा, थीटा का कॉस लूंगा और मैं मल्टीप्लाई करूंगा बीडीएल कॉस थीटा को, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर मैं ऐसे ही करूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे करूंगा, इसका पूरे का मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके ये बीडीएल कॉस थीटा निकलेगा, है ना, ऐसा होगा। यानी यहाँ पे इस क्लोज लूप का मुझे मैग्नेटिक फील्ड का अगर लाइन इंटीग्रेशन करना है तो मुझे जबरदस्त दुखी होना पड़ेगा, प्राण निकल जाएंगे मेरे, ये समझ लो, है ना। क्यों? क्योंकि टफ जॉब है यार। टफ जॉब कैसे? मैं पहले उस पॉइंट के ऊपर बी पता करूं, फिर मैं वहां पर एक डीएल लेंथ का एलिमेंट सेलेक्ट करूं, और फिर मैं उन दोनों के बीच में एंगल देखूं, एंगल का कॉस लूं, उन तीनों को मल्टीप्लाई करूं और फिर इंटीग्रेशन करूं, लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। तो एम्पियर ये कहता है, एम्पियर ये कहता है कि इतना करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल पता कर रखा है। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर, according to Ampere's law, कि ये जो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होता है क्लोज लूप के लिए, ये पता है किसके इक्वल आएगा, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय समेशन आई, इसके इक्वल आएगा। और समेशन आई क्या है, इस लूप के अंदर से कितनी करंट इसको पेनिट्रेट करके जा रही है, कितनी करंट इसको भेद कर जा रही है, कितनी करंट इसके अंदर से पास हो रही है, ये दोनों करंट नहीं कैलकुलेट करनी है। समेशन आई क्या है, समेशन आई है टोटल करंट passing through क्लोज लूप। इस क्लोज लूप में टोटल करंट कितनी पास होगी, ये समेशन आई है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग समेशन आई की बात करें तो यहाँ समेशन आई कितना हो जाएगा, यहाँ समेशन आई हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, ये दोनों नहीं लेना है आपको, यहाँ हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4, ये हो जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा। I1 और I5 नहीं लेना है हमें। क्यों नहीं लेना I1 और I5? क्यों? क्योंकि वो क्लोज लूप से बाहर है, तो बाहर वाली करंट नहीं लेनी है, जितनी लूप के अंदर से गुजर रही है उतनी करंट आपको कैलकुलेट करनी है, उसका समेशन आई लेना है, और ये समेशन आई म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल पता चल जाएगा। यानी इसका स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integration of magnetic field for a closed loop is equal to multiplication of magnetic permeability of free space यानी mu naught and total current passing through the closed loop, total current passing through the closed loop यानी summation I। तो ये इंटीग्रेशन b डॉट डीएल है, ये mu naught into summation I के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नजर मार लेंगे इस पे, मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ। ये एम्पियर्स लॉ है, ये एक तरह से गॉस थ्योरम जैसा है, जो हमारी गॉस थ्योरम हुआ करती थी इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर, वैसा है ये। गॉस थ्योरम से हम लोग क्या यूज करते, गॉस थ्योरम क्या था, गॉस थ्योरम ये था कि टोटल फाई कितना निकलेगा किसी भी क्लोज सरफेस से, वो निकलेगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट आ गया और समेशन क्यू की जगह समेशन आई आ गया। कि किसी भी क्लोज लूप से, किसी भी क्लोज लूप के लिए अगर आपको इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल पता करना है तो उस इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल की वैल्यू होती है म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय समेशन आई। इंटीग्रेशन बी डॉट, वैसे बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल को बोलते क्या है, बी डॉट डीएल को बोलते हैं हम लोग लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। और ये जो है ये मैग्नेटिक, ये जो मैंने वो बना रखा है, सर्कल बना रखा है, ये क्लोज लूप को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉर क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब बी डॉट डीएल का डॉट डॉट खोले तो हम लोग बीडीएल कॉस थीटा आ जाएगा। अब वैसे बीडीएल कॉस थीटा निकालना बहुत टफ है,
बीडीएल जैसे मान लो यहाँ पे वायर है 5 1 2 3 4 5 और इनमें से करंट जा रही है I1 I2 I3 I4 I5 ये करंट जा रही है। अब यहाँ पर मैंने क्लोज लूप लिया और इस क्लोज लूप के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये पता करना है एरिया टू फाइंड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, ये क्लोज लूप का सिंबल है यानी बीडीएल cos थीटा पता करना है। तो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर से बीडीएल cos थीटा पता करना टफ है। क्यों है पता करना टफ? क्योंकि सबसे पहले आप डीएल लोगे, फिर इन सभी वायर्स की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो देखोगे, डीएल और बी के डायरेक्शन के बीच में एंगल निकालोगे थीटा, फिर इस थीटा का cos लोगे और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे बीडीएल cos थीटा और मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर आगे बढ़ जाओगे, फिर डीएल लोगे, डीएल 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 पूरा कवर करोगे, यानी इंटीग्रेशन करोगे। अब क्या पता इंटीग्रेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा जरूरी थोड़ी है अपन हर स्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन कर पाए। ये जो है पता नहीं ये आलू है या कद्दू है ना, ये जो इसका हो सकता है हम लोग इंटीग्रेशन ही ना कर पाए, तो ये जो है इस तरह से करना टफ है। तो एमपी ने कहता है कि तुम्हें नहीं करना है, मैंने कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, इस इंटीग्रेशन डी डॉट डीएल की वैल्यू म्यू नॉट समेशन आई आई, यानी म्यू नॉट ले लो, म्यू नॉट अपने को पता होता है ये 4 पाई × 10⁻⁷ और समेशन आई क्या है, टोटल इस लूप में से कितनी करंट निकली। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integration of magnetic for a given closed loop is equals to multiplication of या product of mu naught and summation I. What is summation I? Total current passing through the loop. ये एम्पियर सर्किटल लॉ है या सिंपल एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ भी बोलते हैं, सिंपल एम्पियर्स लॉ भी बोलते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप बोलो। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको कर रहा हूँ प्रूव। क्लियर कर रहा हूं मैं, यानी अपने को ये प्रूव करना है इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई। अगर क्लोज लूप है तो ठीक है, अदरवाइज आपको मानना पड़ेगा। जैसे गॉसियन सरफेस होता था तो ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानना पड़ा था। तो अपन कर रहे हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, सॉरी गॉस थ्योरम क्या, एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ। मान लेते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ये नीचे इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, ऊपर भी ये इनफाइनाइट पे क्या हुआ है, इट इज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, करंट कैरिंग है, आई करंट जा रही है इसमें से, ये आई करंट जा रही है, ये जा रही है इसके अंदर से आई करंट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इससे डी डिस्टेंस पर, मुझे इससे डी डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पे, जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे इससे आर डिस्टेंस पर यहाँ पर इस पॉइंट पी पर मुझे लाइन इंटीग्रेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड का। मुझे क्या करना है, मेरा एम है वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पर मुझे लाइन इंटीग्रेशन करना है। अब लाइन इंटीग्रेशन करना है, आप एम्पियर सर्किट लॉ को प्रूव करने के लिए निकले हो, तो आपको क्लोज लूप तो चाहिए। क्लोज लूप यहाँ पे अपने को नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्लोज लूप इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करेंगे, ये वायर है आपका, आर डिस्टेंस यहाँ पर निकालना है, तो कोई जरूरी थोड़ी यही निकाले, यहाँ पे भी हो सकता है आर डिस्टेंस, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इन सब पॉइंट को मिलाऊं, इन सब पॉइंट को मिलाएंगे तो उसके चारों तरफ एक सर्कल बन जाएगा। तो हम लोगों ने एक इमेजिनरी सर्कुलर क्लोज लूप बनाया। ये हम लोगों ने क्या बनाया, इमेजिनरी सर्कुलर क्लोज लूप। ये आधा अंदर है वो क्लोज लूप और ये आधा बाहर है, इसके चारों तरफ लिपट गया क्लोज लूप। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल क्लोज लूप क्लोज लूप सर्कुलर है, ये क्लोज लूप ऑफ रेडियस आर, सर्कुलर क्लोज लूप बन गया ये रेडियस आर का। क्यों, क्योंकि जो पी पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लेना है इसके ऊपर डीएल।
तो डीएल लूंगा तो क्यों, क्योंकि इस पॉइंट से क्लोज लूप अंदर जा रहा है, तो डीएल का डायरेक्शन कैसा आएगा, डीएल का डायरेक्शन अंदर की तरफ आएगा, डीएल का डायरेक्शन आएगा क्रॉस, क्योंकि अंदर होगा ना यहाँ से, तो डीएल लूंगा तो अंदर की तरफ जाएगा डीएल वेक्टर, और यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही जाएगा, क्योंकि इस वायर की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी देखो करंट ऊपर जा रही है, यहाँ निकालना आपको मैग्नेटिक फील्ड तो ये उंगली अंदर पड़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही जाएगा, है ना। अच्छा बाय द वे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, मैग्नेटिक फील्ड होगा, स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड याद करो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इनफिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, डी की जगह आर भर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, क्योंकि इनफिनिटी लॉन्ग के लिए वो थीटा थीटा कितने बन जाते हैं 90 90, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin phi 1 प्लस sin phi 2 वाला फार्मूला phi 1 phi 2 90 बन जाते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, डी की जगह रखेंगे अपन आर, क्योंकि डिस्टेंस आर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर एम्पीरियल क्लोज लूप, ये कर रहे हैं अपन। तो हमने चालू किया कि भैया हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग निकालने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी, डॉट डॉट खोलेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा बी डी एल कॉस थीटा, बट थीटा कितना है, थीटा है 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 होता है, बट थीटा 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा 0 डिग्री दोनों के बीच, तो ये निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, केवल बी डी एल आ जाएगा, इस बी को ले लेंगे बाहर का, इंटीग्रेशन कर देंगे डीएल का। अच्छा डीएल का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डीएल मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट पकड़ा है, ये छोटा सा एलिमेंट डीएल, फिर ये डीएल 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 लेकर पूरा कवर करोगे तो इसके पूरे का सरकमफेरेंस आ जाएगा, तो बट इंटीग्रेशन डीएल हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b into 2 पाई आर। क्या निकाल रहे हो आप, ये आप निकाल रहे हो इंटीग्रेशन b डॉट dl, उसकी कैलकुलेशन चल रही है, और b की वैल्यू डालें, b की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो b की वैल्यू डालें तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऊपर ये 2 पाई आर चल ही रहा है, ये 2 पाई आर से 2 पाई आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिल क्या जाएगा, आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन b डॉट dl निकाला आपने, और सामने देखो आपके क्या आ गया, म्यू नॉट आई, और इसमें से आई करंट पास हो रही है, आई करंट इस लूप में से जा रही है, तो यही आपका एम्पियर्स लॉ है, तो ये हो गया आपका प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ, ये प्रूव हो गया। ये हम लोगों ने निकाले कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल होता है म्यू नॉट समेशन आई। देखो नजर मारो इस पे, हो गया बच्चों। अब देखो, अब हमने प्रूव कर दिया, अब हमारे एप्लीकेशंस कोर्स में हमें 4 एप्लीकेशन करनी है इस एम्पियर सर्किट लॉ की वजह से, कि ये क्या क्या काम में आता है। पहली एप्लीकेशन, हम लोग इससे स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने इतने लंबे डेरिवेशन से किया था,
है, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, वो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दूसरा, सोलिनॉइड और टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं हम लोग इससे, और हम लोग इससे एक सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो मैं एक करा देता हूँ क्योंकि एक तो ऑलमोस्ट लिखी हुई है ही इसके ऊपर। तो एक एक हम लोग एप्लीकेशन कर लेते हैं, स्ट्रेट वायर का कर लेते हैं, और फिर ये मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लगेंगे। ट्यूसडे को मैं इसको डन कर दूंगा, खत्म हो जाएगा आपका एक चैप्टर, लंबा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। तो हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन और वेक्टर सर्किट। तो बेटा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन कर रहे हैं, डिटरमिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinitely long current carrying straight wire, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की जगह मुझे स्ट्रेट वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी मुझे निकालना है ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो इसके लिए मुझे वही, क्योंकि एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, बाय यूजिंग एम्पियर्स लॉ, ये करना है मुझे। तो देखो मान लेते हैं ये रहा हमारा इन्फिनिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब जब आप एम्पियर्स लॉ इस्तेमाल करोगे तो क्लोज लूप लेना पड़ेगा। मान लेते हैं हमें निकालना है डी डिस्टेंस पर, तो यहाँ डी डिस्टेंस को मुझे निकालना है। एक क्या है, एक है फाइंड वेक्टर बी एट डिस्टेंस डी ड्यू टू infinitely long straight wire। ये जो infinitely long straight wire है इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये टारगेट है। तो स्ट्रेट वायर बनाया हुआ है ही, देखो बोर्ड के ऊपर डी डिस्टेंस पर निकालना है, ये डी डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बी, बी जाएगा अंदर, और डीएल यहाँ पे लेंगे तो डीएल पे अंदर जाएगा तो थीटा 0 मिलेगा। अरे तो ये जो है हम लोग अब ये मान रहे हैं बाई एम्पियर्स लॉ, बाई एम्पियर्स लॉ एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, एम्पियर्स लॉ कहता है इंटीग्रेशन v डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट समेशन आई। समेशन आई स्लोप में से कितनी करंट गई है वो है, तो समेशन आई तो आई है क्योंकि एक ही करंट जा रही है, तो समेशन आई इक्वल्स टू आई, और थीटा पुट करना आपको 0 डिग्री और cos 0 हो जाएगा 1। तो क्या गया इंटीग्रेशन vdl cos 0 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। cos 0 1 हो जाएगा, b को लिया बाहर, इंटीग्रेशन किया अपने dl का, सामने चल रहा है म्यू नॉट आई। तो इंटीग्रेशन dl क्या हो जाएगा 2 पाई d, इसका सर्कमफेरेंस, क्योंकि dl इसके ऊपर लिया मैंने छोटा सा, तो ये आ जाएगा b into 2 पाई d इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। और देखो यहाँ से b कितना निकल जाएगा, b आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। देखो कहाँ हम लोगों ने इस डेरिवेशन को करने के लिए कितना बड़ा डेरिवेशन किया था, फिर 515 टू 90 भरे थे तब आया था, और यहाँ ये कितने आसानी से आ गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गई आपकी पहली एप्लीकेशन, और बताओ मुझे क्लियर है क्या।
चलो गुड, आ गए सभी बच्चों के मैसेज। तो बच्चों आज की क्लास में यही रोक रहा हूँ, ये पहली एप्लीकेशन हो गई, नेक्स्ट सोलेनॉइड टोरॉइड और एक सिलेंडर, और फिर आपका चैप्टर फिनिश। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, नाइस वीकेंड। कल मिलते हैं, परसों मिलेंगे, परसों की क्लास में ट्यूसडे को खत्म कर दूंगा ये। बाय बच्चों।